गुरु बिनु घोर अंधेरा। तो अब एक अवधूत गीता है, गणेश गीता है, राम गीता है, भिक्षु गीता है और यम गीता है। जो दिव्य ज्ञान, उस गीता जो ईश्वर के मुख से निकला हुआ दिव्य ज्ञान होता है, तो ये प्रधान महान ग्रंथ जो श्री कृष्ण गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, इसमें एक परमहंस गीता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस गीता में सारे उपनिषदों का, सारे ग्रंथों का सार दिया हुआ है, तो उसको आपने क्रम से सुनना है। अब परमहंस गीता भी जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ये उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। इस श्रीमद् भगवद गीता में ही इसका सारा रहस्य छिपा हुआ है। अब कहते हैं परमहंस गीता क्या है। राजा जड़ भर तो राजा रघुगण की भेंट हुई, उनमें जो संवाद हुआ उसको परमहंस गीता कहते हैं। उनमें जो ज्ञान चर्चा हुई,
तो ये साक्षात नारायण भगवान कृष्ण जी के ही मुख से निकला हुआ दिव्य ज्ञान है सारा। तो इसमें थोड़ा सा अंश आप उसको बताते हैं तो उसका फिर गीता के चौथे अध्याय का 13वां 14वां श्लोक है, उसका वर्णन करेंगे। श्री शुकोवाच अथ सिंधु सौवीरपते रघुगणस्य व्रजते इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका बाह पुरुषान् वेषणं समे देवेनोपसादिताः स्वादिजभरा उपलब्धा स एष पीवा युवा सहन्नांगो गोखरवद्धरं घोडुमलमितं पूर्वविष्टिगृहीत सह गृहीता प्रसवमत्तदरः उवाह शिविकांसा महानुभावा। शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था, तो यह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा। तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। तो कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। तो इन्हें देखकर उसने सोचा कि ये मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए ये तो बैल या किसी गधे घोड़े के समान अच्छी तरह बोई ढो सकता है। तो ये सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। तो महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। महात्मा भरत जी तो हे द्विजवर, कोई जीव पैरों तले दब ना जाए इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब ये देखकर राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का ये अपेक्षा युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे दे। तो इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया कि हे राजन, ना भयम नारदेव प्रमत्ता भवन्नीमानुपथा साधुहेव वा महामा अयमं मधुनेव नियुक्तोऽपि नादृतं प्रैति नानेन सह बोडुमोहं वयं पारयाम इति। हे महाराज, ये हमारा प्रसाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी लेकर चल रहे हैं, पर एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है और वो महात्मा थे, तो भी ये जल्दी जल्दी नहीं चलता और हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। तो कहारों के ये 3 वचन सुनकर राजा रघुगण ने सोचा कि संसर्ग से पैदा होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को कुछ क्रोध आया और उसने महापुरुषों का सेवन किया था। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, सत्संग किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग भरे वचन कहने लगा। राजा रघुगण बोला कि अरे भैया, बड़े दुख की बात है कि अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात तो होता है कि तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें जरा भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं
नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वह पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाते चलते रहे वो महात्मा भरत जी। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात ये अपना अंतिम और अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। ये विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का जो मिथ्या अध्यास होता है, अनुभव होता है, वो सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। और राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई रजोगुण के प्रभाव से, तो महात्माओं को पालकी में लगा दिया और उनको उल्टे सीधे भजन कहे। पर जो महात्मा थे वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे और उन्होंने इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते चले। किंतु पालकी अगदी सीधी चाल से नहीं चल रही है। ये देखकर राजा राहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या तू जीता ही मर गया है दुष्ट? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी है। ऐसे उन महात्मा को ये वचन बोलने लगा। क्योंकि मनुष्य के पास जब धन, भैव और इत्यादि सामर्थ्य आ जाता है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ना करने योग्य कर्म कर बैठते हैं वो, उससे उनका पतन होता है। तो बड़े उल्टे सीधे वचन बोलने लगा, कहने लगा कि तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पानी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। ऐसे उन्होंने महात्मा को अपशब्द कहे। रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। यही जिह्वा कल्याण करने वाली होती है और यही पतन करने वाली होती है। तो राजा रघुगण ने इस वाणी का दुरुपयोग किया, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः राज्य तम युक्त अभिमान के कारण उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर दिया। जैसे एक कर्म का प्रसंग चल रहा है जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जरा सा भी अगर अभिमान रह गया तो तेरा कर्म योग सिद्ध नहीं होगा, तू ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बिल्कुल परम पवित्रता से तुझे कर्म करने हैं, कामना ममता रहित होकर कर्म करने हैं, अभिमान रहित होकर तू करेगा तो तेरा कर्म जो है, तेरा कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के अनन्य भक्त भरत जी का उसने तिरस्कार कर डाला। तो योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि योगी राज क्या क्या कर सकते हैं, उनका क्या ऐश्वर्य होता है, क्या महत्व होता है, क्या सामर्थ्य होता है। तो उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वह संपूर्ण प्राणियों के सुहृद और आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। उसके जो विष युक्त वचन, तीर के समान वचन सुनकर हंसने लगे और उसको समझाने लगे। कहने लगे, त्वयोदितं व्यक्तं अविप्रलब्धं भर्तु सामे स्याद्धिति वीरभर गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा विवेदिराशोना विदं प्रवादा। झटवर्त ने कहा कि हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, असली है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यद्यपि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यद्यपि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापापन भी उसी का है। ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते।
उन्होंने बड़े प्रेम से उसको मतलब राग द्वेष और युक्त और अपमान युक्त शब्द उस राजा ने उनको कहे, पर उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको अच्छाई बुराई का पता लग चुका था, आत्म साक्षात्कार कर चुके थे, ब्रह्म ज्ञान हो गया था उनको। वो कहने लगे कि स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कला, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर पैदा होने वाले जीव में रहते हैं और मुझ में इनका लेश भी नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जो मर्जी बोल, जो मर्जी कर। राजन, तूने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें रखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले होते हैं सारे जीवों के लिए। हे यशस्वी नरेश, यहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वही आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं जरा भी आवश्यक अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसी स्वामी कहें और किसी सेवक कहें, फिर भी हे राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है, तुम्हें राजा होने का अभिमान है या ऐश्वर्य अपने समस्या का अभिमान है, तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। उसने अपशब्द कहे और ये उसको कह रहे हैं कि सेवा बता तेरी क्या करें। तो ये संतों में विलक्षणता होती है। हे वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं, मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। तू मुझे मार देगा तो कोई बात नहीं, शरीर तो वैसे ही नाशवान है, इन पदार्थों से मेरा तो कोई संबंध है ही नहीं। यद्यपि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं, तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए की को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा तेरा। जो पिसी हुई वस्तु है उसको दोबारा पीसना और तेरे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं तो इस शरीर आदि विकारों से पर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मुनिवर जन भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए, चुप हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। उन्हें असली ज्ञान हो चुका था, ब्रह्म ज्ञान हो चुका था, उनका कर्म योग सिद्ध हो चुका था, इसलिए उनको उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा हुआ। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए फिर पहले के ही समान उस पार्टी को कंधे पर लेकर चलने लगे, उसको ज्ञान देकर। तो हे परीक्षित, सिंधु सोवीर नरेश रघुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाले वाक्य सुने उसने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा, उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करने के लिए कहने लगा, प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार कहने लगा कि हे देव, हे प्रभु, हे महात्मन, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञों के वेद धारण कर रखा है, आप महात्मा हैं, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं या आप कोई अवधूतों में से कोई हैं? क्या आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? तो यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सर्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? क्या आप इन महात्मा के वेश में कहीं आप कोई सिद्ध मुनि तो नहीं है, कपिल मुनि तो नहीं है, या कोई देवता महात्मा का रूप धारण करके यहाँ पधारे हैं मेरा कल्याण करने के लिए? जब उसको ज्ञान हो गया
अगर उसने रघुगण ने उस महात्मा को गालियां निकाली, ब्रह्म ज्ञानी को, अगर वो भी उसको आगे से गालियां निकालना शुरू कर देते, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहता और दोनों अग्नियां जब प्रकट होती दोनों भस्म हो जाते, दोनों बड़ा अनिष्ट हो जाता। पर वो ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वही ये सहन कर सकते हैं मान अपमान। तो अब कहने लगे, वो राजा कहने लगा कि हे देव, मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है और ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अगर ब्राह्मण आप महात्मा का मैंने अपमान किया है, उससे मैं डरता हूँ। बाकी मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से डर नहीं है, किसी से भी नहीं डरता, मृत्यु का भी डर नहीं है, पर ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, कहीं मेरा पतन ना हो जाए। अतः कृपया बतलाइए कि इस प्रकार आपने अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति बिचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वदा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई इच्छा नहीं मिल रही है। हे साधु, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से ये पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। वो पालकी में उनके पास जा रहे थे, महामुनि कपिल जी के पास, कि एक शरण लेने योग्य कौन है। तो क्या आप कपिल देव जी ही तो नहीं है जो मेरी श्रद्धा के कारण मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं? तो क्या आप ये कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर यहाँ पधारे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? जो घर में सदा माया के चक्कर में रहता है, मेरे तेरे में, खाने पीने के चक्कर में, विषय भोगों के चक्कर में माया से मारा हुआ ये व्यक्ति, वो आपको, योगियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या गड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता काल्पनिक घड़े में। तो कहने लगे कि देही के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर के जो कर्म है उनका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी बात भी नहीं है, चूल्हे पर रखी हुई बलटोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। और इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता है। तो आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उनका दास ही है। ये प्रजा का राजा जो है प्रजा का दास है, प्रजा की सेवा के लिए है और उन पर शासन चलाने के लिए नहीं है, उनकी सेवा के लिए है। उसका उन्मत्ता आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। जो अपने जो कर्म, जो कर्तव्य आपको सौंपा है, उसका ईमानदारी से उसका पालन करना वो आपका कर्तव्य है।
और वो भगवान की ही सेवा है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे दीन बंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मुक्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है, परम तपस्वी की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है, किसी की अवज्ञा करना, किसी का अपमान करना, किसी महापुरुष को दुख देना, ये सबसे बड़ा पाप है। अब वो क्षमा याचना कर रहे हैं उन महात्मा जी से, तो महात्मा जी के वचनों का उस पर असर हुआ। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सम्य समाज दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। मान अपमान जिसको ज्ञान हो जाता है, मान अपमान में वो सम रहता है। एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। जो महापुरुषों का, जो संतों का या ज्ञानियों का अपमान करता है या किसी भी एक को सताता है, उसका अनिष्ट बड़ा जल्दी हो जाता है। चाहे जितना मर्जी उसमें बल, सामर्थ्य, ताकत, पावर हो, तो वो जड़ भरत बोले, वो कहने लगे कि हे राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो। ये ऊपर से बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष जो होते हैं, अविचारादि सिद्ध स्वामी सेवकादि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। हे राजन, लौकिक व्यवहार के समान ही दैहिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। लौकिक जो व्यवहार है उसके समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी ज्यादातर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधियों के विस्तार में ही व्यस्त रहता है। वेद राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उसमें भी नहीं है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान ही नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जिसका संसार की तरफ रुचि है, संसारी पदार्थों के साथ जिसका संबंध है, तो उसका ये ब्रह्म वेद वाक्य भी उसका कुछ कल्याण नहीं कर सकते, तत्व ज्ञान उसको नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है, अशुभ अशुभ कर्मों में लिप्त रहता है। ये मन वासनामय विषयासक्त विषयों में आसक्त होता है, गुणों से प्रेरित होता है, सतो रजो गुणों से प्रेरित होता है। ये मन विकारी और भूत और इंद्रिय रूप 16 कलाओं से में मुख्य है। मन 16 कलाएं जो है उनमें मन जो है वो प्रधान है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है मन। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तब तक उसको तत्व ज्ञान नहीं होता, ये होने नहीं देता। तो ये मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला है। मन तो ये चलता है और ये अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर
उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है, उसमें लिप्त हो जाता है माया में। जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीवन का दृश्य बनता है, जब तक मन है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो कहते हैं कि तावानेयम व्यवहार सदा शिवा क्षेत्रज्ञ साक्षो भक्ति स्थूल सूक्ष्म तस्मान मनो लिंग मदो बदंती गुणागुणत्वस्य परावरस्य। ये मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। ये भी गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार समझाया है कि इस मन को अपने वश में कर, जिस किसी भी उपाय से मन वश में करना चाहिए, उसके अपने वश में किए आपका कल्याण नहीं होता, ये भड़काता रहता है। तो विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। ये मनुष्य जो दिन रात दुखी रहते हैं, अरबों खरबों सारे साधन होने पर भी इस जीव को सुख नहीं होता, ये मन सुखी नहीं होने देता। विषय रहित होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। अगर ये मन विश्व में की तरफ लग जाता है तो इस जीव का अनिष्ट होता है, और यही मन यदि परमात्मा में लगता है, विश्व से अपने आसक्ति नहीं रखता, तब उस जीव को शांति प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही मन कराता है। तो इसलिए मन ही ये कारण है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो उड़ने वाली शिखा निकलती रहती है, पर जब भी घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन, विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, भटकाता रहता है ये मन इस जीव को, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। तो इसलिए मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। तो इसको मोक्ष की तरफ लगाना चाहिए। हे वीरवर, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 अहंकार है। ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर। ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं, उनके आधार हैं, उनके विषय हैं। इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं और 1 शरीर। तो गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, गंध रूप रस स्पर्श और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। विषय भोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय। और तथा शरीर को ये मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना, ये अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं कुछ शास्त्रों में। तो हे राजन, ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य मतलब द्रव्य, स्वभाव, आशय मतलब आशय कहते हैं संस्कारों को, संस्कार कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों में ये परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। इनको जो
सत्ता मिलती है या ताकत मिलती है, ये आत्मा से ही मिलती है, आत्मा की सत्ता से ही मिलती है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, ताकत उसी से मिलती है, पर फिर भी जो क्षेत्रज्ञ है, जो स्वयं है, जो आत्मा है, इसका इस इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, तत्वों से कोई संबंध नहीं है। ये तो जीव की माया निर्मित उपाधि है। ये प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है मानव। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रभाव रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय में प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति में छिप जाती है। और इन दोनों ही अवस्थाओं में जो क्षेत्रज्ञ है, जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है, साक्षी रूप से देखता रहता है इन वृत्तियों को, उनमें लिप्त नहीं होता, साक्षी होकर देखता रहता है। और ये क्षेत्रज्ञ मतलब जो आत्मा है, परमात्मा, ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का अधिकार, परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अनंत, असीम, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा, क्योंकि माया उसी के अधीन रहती है, सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव। तो जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, सब प्राणियों में प्राण है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी, सबके साक्षी हैं, आत्म स्वरूप से संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। पर इस प्रपंच से उनकी आसक्ति नहीं है, लिप्तता नहीं है, संग नहीं है। हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा, जब ज्ञान का उदय होता है, इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं, भयंकर शत्रु हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक मैं आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में ही यूं भटकता रहता है। और क्योंकि ये चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है, तो ये मनुष्य उसी में फंसा रहता है। तो इन ताप त्रय जो है, तीन ताप जो है, इससे तपता रहता है, यही मन ये भटकाता है। तो ये मन ही तुम्हारा बलवान शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। ये यद्यपि स्वयं तो सर्वदा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को ढक के रखा है, आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के स्तर से इसे मार डालो। इस मन को मारने के लिए, मन को जीतने के लिए दो अस्त्र हैं, श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना, उनकी शरण, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। तो उनके द्वारा इसको मार डालो। इसलिए कहते हैं कि गुरुओं की बहुत आवश्यकता होती है। वो जड़ पर तुम बड़े महासिद्ध थे, वो उसने उदंडता की, उसने उनका अपमान किया, पर इन्होंने उसका कल्याण सोचा। तो संत हमेशा चंदन के पेड़ की तरह होते हैं। जैसे कुल्हाड़ी जो है चंदन को, वृक्ष को काटती है, पर चंदन उसको अपनी सुगंधी देता है, शीतलता प्रदान करता है। यह सर्प जो है चंदन को लिपटे रहते हैं, चंदन के पेड़ को, पर उसको चंदन के
पेड़ को कोई असर नहीं होता उनके जहर का, वो उसको शीतलता और वो शांत रहते हैं। और जिस प्रकार काटने वाली कुल्हाड़ी को चंदन सुगंधी ही देता है, उसी प्रकार संत जो होते हैं अपना अपमान होने पर भी दूसरों का वो भला करते हैं, कल्याण करते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान हो चुका होता है कि शरीर आदि सब पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। और जो मनुष्य जैसे राहुगण राजा ने इनका अपमान किया, ऐसे ही जो लोग होते हैं उनका ये संत कल्याण ही करते हैं, पर ऐसे लोगों का यह कल्याण होता नहीं। संत अपनी तरफ से कल्याण मार्गदर्शन करते हैं। अगर ये प्रायश्चित करता है और उनके बताए रास्ते पर चलता है तब इसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए इस मन को, मन रूपी शत्रु को मारने के लिए आपको गुरुओं की शरण और प्रभु जी की शरण, भगवान की शरण, उनका चिंतन, उनका ध्यान इत्यादि अभ्यास करते रहना चाहिए। कल्याण होता। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, अटकने नहीं देते, परमात्मा में चित्त लगा देते हैं। फिर वो आपकी जो हिम्मत है, अगर मन लगा है तो उसको और बढ़ाना है, अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है, ये जीव कर सकता है। अब रघुगण ब्रह्म ज्ञान की बात कहते हैं, पूछते हैं, उनको प्रश्न करते हैं। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं, ऐसा ही रघुगण का प्रश्न है और भरत जी का समाधान। भरत जी उसको बड़ा ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ये परमहंस गीता का तीसरा अध्याय कल करेंगे। आज जो क्रम चल रहा है और लास्ट में अष्टावक्र जी का एक श्लोक आपको बता देंगे और साथ साथ में ये ज्ञान चलता रहेगा, क्योंकि जो ज्ञान गीता में है वही इन जितनी भी गीताएं हैं उनमें है, उपनिषदों में है। कहने का, समझाने का तरीका है अलग अलग, पर ये एक ही है। इसलिए ये बराबर बता रहे हैं कि गीता में क्या है, इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा है, कल्याण की ही बात कही। अगर जो मनुष्य जहां मन उसका लगता है, मतलब जिस भी ग्रंथ में लगता है, ये सभी ग्रंथ उस परमात्मा के द्वारा ही ये दिव्य ज्ञान दिया हुआ है, तो उसको अच्छी प्रकार समझना है, तो फिर अपने उद्धार की तरफ, कल्याण की तरफ अपने अपना अभ्यास बढ़ाना है। अब भगवान कहते हैं कि ये मैंने सृष्टि की रचना की है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमध्ययम् नामा कर्माणि लिम्पति नामे कर्म फलेषु प्रियः इति मां जो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। अब जहां परमहंस गीता में भी यही बात आई है और भगवान भी यही कह रहे हैं, तो ये जितनी भी वाणी है सब उस प्रभु परमात्मा की है। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है, गुण और कर्म के अनुसार। और उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। और कारण यह है कि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है, मेरी ममता नहीं है, मेरी उसमें इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। और इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है, वह भी मन जो है उसको जीत लेता है, क्योंकि मन ही ये भटकाने वाला है, मन ही कर्मों की तरफ आसक्त होता है। तो कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार सतो रजो तमो इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है, कम ज्यादा रहते हैं।
सृष्टि रचना के समय इन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। कर्मों के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार करते हैं। मनुष्य शरीरों को लेकर कर देते हैं, अर्थ का अर्थ निकाल देते हैं और वहां काम खराब हो जाता है। ये भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों को वर्णों की रचना करते हैं गुण और कर्मों के अनुसार। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं और इसमें भगवान की जरा भी इसमें विषमता नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है परमात्मा में। तो मनुष्य को ये जो सच्चा ज्ञान है उसको जानना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। नहीं तो संशय में ही अपना जीवन ये मनुष्य बर्बाद कर देता है। तो चतुर्वर्ण्यम, चार वर्णों का जो वर्णन है ये प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी कर्म और गुणों के प्रभाव से वो बनाए हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण है जाति का है, नीम आदि क्षत्रिय है, इमली आदि वैश्य है और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष है। मतलब गुणों के अनुसार इनको वर्णन। ये नफरत के लिए शब्द नहीं है, ये गुण और कर्म के अनुसार शब्दों की रचना है। परंतु यहाँ चतुर्वर्ण्यम पद से मनुष्य को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं। वाक्यों में वर्ण व्यवस्था है पर जो समझ है वो मनुष्य को है और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्यों की है, वो ही है, बाकी नहीं कर सकते। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का ये भाव है भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं, ये सारे मेरे अंश हैं, मेरे सिवाय कोई करता है नहीं, और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूं, उनके भले को ही देखता हूं, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसके विपरीत ये ना तो देवता के अंश हैं और ना देवता सबके सुहृद हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे और उस परमात्मा का ही पूजन करे। अब सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भगवान उन कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं, उनसे परे रहते हैं, उनका कोई उनसे संबंध नहीं होता। जैसे सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं, हर जीव को, पर उनके कर्मों का सूर्य नारायण को कोई लेना देना नहीं, उनका इन कर्मों से वो लिप्त नहीं होते, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वह ही निमित्त कारण है। उपादान भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी ही खर्च हो जाती है, मिट्टी खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता। वह ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है, क्योंकि वो अव्यय है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है, जीव भी वो है, अनंत है, नित्य है। विचार करें कि श्री राधे सब वस्तु संसार के हैं,
विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की है और संसार से ही मिली है, अतः उन्हें संसार की सेवा में लगा देने से अपना क्या खर्च हुआ। हम तो व्यय ही कर रहे हैं। और इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, बल, संपत्ति आदि मिले हुए संसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए ना माने, उनमें भावना नहीं रखनी, उनका सदुपयोग करना है, तो फिर उसे अपनी अपव्ययता का अनुभव हो जाता है कि मैं, जो मेरा स्वरूप है उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल भाव में है, श्रद्धा में है। ये मन की मलिनता के कारण मनुष्य उस प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है, समझने की आज्ञा दी है, समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रहना, ये कर्मों की दिव्यता है। कर्म करते हुए भी कर्म का जो कर्म करने की जो सामग्री है और कर्म का जो फल है उससे अपना कोई संबंध नहीं रखना, केवल कर्तव्य अपना फर्ज समझकर करना, उससे कर्म जो है वो दिव्य हो जाते हैं। तो अब भगवान कहते हैं नामा कर्माणि गणपति नामे कर्म फले स्पृहा, के विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है, उनमें उनकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई मोह नहीं। आप उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है, और उनके कर्म फल में जरा भी आसक्ति नहीं है और ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते हैं। वो कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते क्योंकि उनके प्रति वासना नहीं है। अब ये पैदा होने वाला और नष्ट होने वाला उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, मोह नहीं है, कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। प्राणी मात्र की भी उसमें स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा ना रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। असंपूर्ण कर्म क्या, जो शास्त्र आज्ञा देते हैं वो कर्म जो करने योग्य होते हैं। ये नहीं है मनमाना कोई भी कर्म करेंगे, किसी को मारना शुरू कर देंगे, पापाचार शुरू कर देंगे, भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे, तो आप छूट जाएंगे कर्मों से। नहीं, कर्तव्य कर्म करने, उनमें आसक्ति नहीं रखनी, उनसे कुछ भी कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी, तब मनुष्य कर्मों से नहीं बनता है, मुक्त होता है। अब भगवान ने बताया है कि सृष्टि रचना समस्त कार्यों को करता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, अर्थात मुझ में करने का अभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मुझ में भोक्तृत्व अभिमान नहीं है, अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। जो व्यक्ति है, जो साधक है, उसको भी इससे परे होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से ये करने का और भोगने का दोनों ही ये भाव नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, करने का जो अहंकार है, भोगने की जो लालसा है, यही संसार है। और अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है, मुक्ति अपने आप हो जाती। केवल अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको छोड़ देना, आदतें जो हैं उनको अपने त्यागना है। बुरी आदतों को, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन।
कामनाएं पैदा होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। जब कामनाएं पैदा होती हैं तो आपकी नजर कहाँ जाएगी? परमात्मा पर नहीं जाएगी, कल्याण की तरफ नहीं जाएगी, उन पदार्थों पर जाएगी। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। जब उसकी दृष्टि भोगों पर रहेगी, संसारिक पदार्थों पर रहेगी, तो फिर वो भगवान को तत्व से नहीं जान सकता, उसको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है और भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। इसको जानना है, वो सामर्थ्य आपको दी है परमात्मा ने। इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं। ऐसे ही जो सेवा भाव वाले लोग हैं, संत महान पुरुष हैं, जो साधक हैं, उनके अंदर ऐसा भाव होता है। तो भगवान तो जीव को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं। जो शरीर मिला है ये परमात्मा की धरोहर है और अच्छा काम करने के लिए दिया है, कल्याण के लिए दिया है, परमात्मा की इमानत है। पर इस बात को ना समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मान लेता है, नए नए संबंध बनाता है संसार के साथ और बंधन पैदा कर लेता है। उसमें कारण मन है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वह केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। और भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खींच जाता है। भगवान की तरफ लग जाए तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। उमा राम स्वभाव यही जाना ताहि भजनु तजी भावना। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। और वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। और जब कर्मों में मलिनता होती है, मलिनता क्या है? कर्मों की मलिनता कामना, ममता, आसक्ति, अहंता, ममता, राग, द्वेष आदि, तब वह कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। और जब मलिनता दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वह उसे नहीं बांधते, वो नहीं बांधते। जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं मलिनता हट जाती है। इतना ही नहीं, वह कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अतः अपने आप को, अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय करना चाहिए। तो वो सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना शास्त्र अनुसार। जैसे शास्त्र बताते हैं उनके अनुसार उनका आपको सदुपयोग करना है। सदुपयोग से ही कल्याण होता है, दुरुपयोग से पतन होता है। तो विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तु हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं और ले जाएंगे भी नहीं, और जाएंगे साथ जाएंगे जब इस संसार को छोड़कर, तब साथ ले जा सकते नहीं, किसी भी उपाय से नहीं ले जा सकते। और आप संस्कारों को भी ले जा सकते हो, उनको नहीं ले जा सकते, इन पदार्थों को नहीं ले जा सकते, इन भोगों को। तो उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं और उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, रहते नहीं। मनुष्य कभी निर्धन, कभी धनवान, कभी समर्थवान, कभी रंक, कभी राजा, कभी कुछ ये बनता रहता है, क्योंकि अपने पदार्थ है नहीं और अपने अधीन रहते नहीं। प्रकृति के हैं तो
उसमें चले जाते हैं, उन पर हमारा कोई अधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी जन्म जन्मांतर से सूक्ष्म और कारण शरीर आपके साथ यात्रा करते रहते हैं। ये बड़ी लंबी यात्रा है। अगर इस यात्रा को सीमित करना चाहते हैं, समाप्त करके और अपने उस परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये ज्ञान के बिना नहीं, इस ज्ञान को, ध्यान को, साधना को करना पड़ता है। और शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं। शरीर आदि जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। उन तीन शरीरों के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वह वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले, ये इच्छा रहती है। मिलने पर भी और मिले और मिले और मिले, ये इच्छा बनी रहती है। यदि वह वस्तु अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं होती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन देखता है, वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है। अपनापन अगर आप उनमें रखते हैं, पर उनका सदुपयोग यदि आप करते हैं, तो आपका कल्याण हो जाता है। उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है, और आप जमा भी नहीं सकते। यही रह जाएगा सब कुछ। ये मौका आपको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो हमने सारे ग्रंथ मनुष्य को पढ़ना, जान करना, उन पर चलना असंभव है, पर उनका जो सार है, जैसे अतुल जी बोल रहे थे कि जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, अष्टावक्र गीता में सीधा तरीका बताया है ईश्वर प्राप्ति का। तो मनुष्य को कर्तव्य कर्म करते हुए उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। जब उसकी समझ आ जाए तो कल्याण हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। उसके लिए किसी धन की या किसी सामग्री की जरूरत नहीं होती, केवल आपके हृदय की, श्रद्धा की, प्रेम की और पवित्रता की आवश्यकता होती है, आपके पुरुषार्थ की। तो सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। और संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं। भगवान से भी कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं मांगना, लेना है। अपने आप को ही भगवान को समर्पित करना है। लेने की जब इच्छा करते हैं तो आप दीनहीन होकर अपना आप को गिरा देते हैं। अपने आप को ही परमात्मा को समर्पित कर दो, तो फिर सारी भागदौड़ उन पर जाएगी, आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे, आपका कल्याण निश्चित हो जाए। इसलिए इसको कहते हैं शरणागति। कारण यह है कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है। फिर मनुष्य मांग मांग कर और अपना पतन करता है। तो इसलिए, और परमात्मा ने ज्यादा दे रखी है, जरूरत से ज्यादा दे रखी है, कम नहीं है। कमी होती है मन के विकारों के कारण, तृष्णा के कारण। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं, उतना मनुष्य भी नहीं समझ सकता। हम खुद नहीं समझ सकते कि हमारी जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान सब समझते हैं। जिनकी जितनी जरूरत होती है उससे कई गुना देकर रखते हैं कि चलो इसका सदुपयोग करो और अपना कल्याण करो, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है और उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। और इसलिए उनसे मांगना किस बात का, मांगने वाला कोई भाव ही नहीं होना चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर और भाव की पवित्रता के साथ उसको दूसरों के कल्याण में लगा देना है। इससे कर्म और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान अनंत स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है।
उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक देखते हुए भी वास्तव में सर्वथा अलग है। कर्म, क्रिया और लीला, जो क्रिया अभिमान पूर्वक की जाती है या की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है, अच्छा या बुरा फल देने वाली। जो कर्तराभिमान पूर्वक ना की जाए तथा जो फल देने वाली भी ना हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, जो श्वास आ जा रहे हैं ये क्रिया हो रही है। आंख का खुलना बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि ये क्रिया है। और जैसे जो क्रिया कर्तव्यमान तथा फलिष्य से रहित होती है और साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली, सबका कल्याण करने वाली होती है, वह लीला होती। तो कर्म, क्रिया और लीला इनमें बड़ा अंतर है। तो संसारी लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती। ये तीनों अलग अलग है, पर ये सब कल्याण के लिए है। तो जैसे संसार ना होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। और तात्पर्य यह है कि भगवान कर्ता ना होते हुए भी लीला से कर्ता देखते हैं, मनुष्य उनको कर्ता मानता है, उनकी लीला होती है। तो चातुर्वर्ण्य माया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाक्षा भगवान कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गीता जन्म से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में, जिस जाति के वातावरण में पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जन्य प्रादुर्भावे, मतलब जन्म से ही होता है, इस धातु से बनता है। संस्कृत में जो शब्द हैं वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से उनकी रचना हुई है। तो उनकी जानकारी से मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म तो कृति शब्द होता है, और हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती। तो जो आपको कर्म सौंपा है उसको ईमानदारी से शास्त्रानुसार ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए की जाए तो उसकी रक्षा होती है, उसकी पूर्ण रक्षा होती है। इसका यहाँ भी वो है। जैसे अलग अलग विभाग हैं तो उनके अलग अलग काम उनको सौंपे हैं, कोई इंजीनियर है वो अपना काम कर रहा है, डॉक्टर है अपना कर रहा है, कोई ज्ञानी है वो ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार है सब एक, पर कर्मों के अनुसार उनको विभाग सौंपे हैं कि वो कर्तव्य कर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त करें। तो उस कर्म के रहस्य को समझकर ही मनुष्य संसार में अच्छे ढंग से रह सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। सृष्टि के संचालन में बड़ा उसका सहयोग होता है और आत्मा उद्धार भी उसका हो जाता है। तो अब अपना उदाहरण देकर अब भगवान कहते हैं, मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आज्ञा भी देते हैं भगवान कि आपको जो कर्तव्य कर्म करना है वो निष्काम भाव पूर्वक करना है। निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अर्जुन को देते हैं, समझो सबको देते हैं, सबके लिए है वो ज्ञान।
तो ये बाकी कथा कल करेंगे, क्योंकि ज्यादा भी वो याद नहीं रहता फिर वो ज्ञान, तो थोड़ा थोड़ा समझ लिया। विषय जो है वो पूरा समझ में आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप उसका अभ्यास करते रहें तो कल्याण होता है। पहले एक बार आप सुने, फिर जब दूसरी बार आप इसको ढंग से सुनेंगे, फिर आपका और कई गुना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। और फिर तीसरी बार सुनेंगे तो परम शुद्धि हो जाएगी, पूरी समझ लगेगी, और आपकी ये साधना हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी साधना, कल्याण हो जाएगा। तो अब ऐसे ही अष्टावक्र गीता है, उसमें बड़ा दिव्य ज्ञान है, कल्याणकारी ज्ञान है। जो समझ लेता है तो उसका वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो वो सारा भगवान का ही वो ज्ञान है उन ग्रंथों में बना हुआ। जो ऋषि मुनि हुए, जैसे अष्टावक्र जी हुए, बड़े विद्वान हुए, तो उन शास्त्रों को पढ़ के और साधना करके ही वो दिव्य ज्ञान हुआ, और सरल करके ये अपने अपने उस हिसाब से जनता का, संसार का उद्धार करते हैं। तो मनुष्य को जैसे भी समझ लग जाए, जिस भी ग्रंथ से उसको समझ लगे, ज्ञान एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। और वो समझाने के तरीके और किस कोटि का ज्ञान उन्होंने वहां दिया है, दर्शाया है, वो समझ लेने पर मनुष्य का कल्याण हो जाता है। वो कहते हैं महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो, ये उपदेश देना। ये सब आपको सबके लिए उपदेश है। मनुष्य देह को ही सब कुछ मान लेता है, वो देह की सेवा में ही लग जाता है, आत्मा को भूल जाता है। आपको ये बोध कराना है कि आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो। मतलब जब उन्होंने उनको अष्टावक्र मतलब 8 कुब्ब थे, उनको बक्कर थे, शरीर में विकार थे। तो उस विषय को मतलब देह को, मतलब देह आत्मा नहीं है। देह जो है ये संसार का अंश है, ये आदि अंत वाला है, ये संसार से मिला हुआ है, पंचभौतिक है, इसमें उस क्षेत्र के अंश से ये चलता है। तो देह को ही मनुष्य जब सब मान लेता है तो उसके विषय भोगों में लग जाता है, उसका पतन होता है। तो ये अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजा जनक, आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, अपने स्वरूप को समझो। जब ये समझ लग जाएगी आपको तो आपका कल्याण हो जाएगा, जीते जी आप मुक्त हो जाएंगे। तो इनके 3 श्लोक, आज क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, उसका करते हैं कि जनक कहते हैं कि कथम ज्ञानम आपनोते, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यं च कथम प्राप्तमेतद ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक बोले कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मतलब कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है मुक्ति ज्ञान से होती। तो वो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? सीधा पूछते। जब उपाय आपको मिल जाए, उसका अभ्यास करो, तो बाकी चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं रहती, सीधे साधना करो। पर साधना तो करनी पड़ेगी, अभ्यास तो करना पड़ेगा, खाली बातों से नहीं होगा। तो कहते हैं कि मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। इतने उच्च कोटि के राजा थे, श्रेष्ठ तो होते हुए भी बड़े बड़े तपस्वियों से महान ज्ञानी थे और चक्रवर्ती राजा थे। तो वो भी, उसमें भी उनका मान नहीं, क्योंकि ज्ञानी होते थे, तपस्वी होते थे लोग। तो ऐसे राजा हो तो देश का या समाज का कल्याण होता है। राजा को हमेशा उच्च कोटि का संत होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तभी वो कल्याण कर सकते। चाकू, डाकू, चोर, लुटेरे आप बना देंगे उनको,